अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे और ज़िंदगी की रंगीनियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी, हम यहाँ पर पब्लिक रिलेशन को डिस्कस करेंगे कि पब्लिक रिलेशन क्या है और जो एथिक्स हैं, मेजर जो एथिक्स हैं पब्लिक रिलेशन में वो क्या हैं और कौन कौन से हैं और किस किस इदारे की तरफ से या किस किस जो प्रोफेशनल कंडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो किस किस की तरफ से कौन से दिए गए हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं वीडियो को। अपनी को शुरू करने से पहले मुकम्मल तौर पर मेरी आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जो कि हमारे चैनल पर नए हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। चलें जी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। यहाँ पर है जी पहले तो डेफिनेशन है एथिक्स की कि एथिक्स होते क्या हैं। अच्छा जी, before proceeding further, we have let a look at the meaning of the word ethic. The word ethic and ethical are often used synonymously with morals and ethical virtues of a person and a group. Persons are the considered his or his और देयर मॉरल क्वालिटीज़। जी यहाँ पर कह रहे हैं जी एथिक्स क्या है, आपकी मॉरल क्वालिटी हैं जो कि एक पर्सन की तरफ से हो सकती हैं सेट या एक ग्रुप की तरफ से उन्होंने खुद सेटल्ड की होती हैं मॉरल क्वालिटीज़ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग जो हैं वो परहेजगारी के लिए हैं और कौन सी नहीं है। आपने स्टैंडर्ड खुद सेट किए होते हैं या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या कम्युनिटी की तरफ से सेट किए हुए होते हैं। आगे कहते हैं जी एथिक्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्राम द ग्रीक वर्ड से, ये जी एथोस से है, एंड मॉरल इज़ ड्राइव फ्राम द लेटिन वर्ड मोरोज से, बोथ ऑफ विच मीन्स हैबिट्स और कस्टम्स। इसका जी आदात और रसूम है, मतलब इनका दोनों का। और अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटियन द एथिक्स और मोरालिटी ऑफ द पर्सन और ग्रुप हाउ एवर कंसिस्ट और not merely of what they habitually or customarily do but of what they think is fitting। यहाँ पर जी वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन का जो है इंसाइक्लोपीडिया उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ़ और सिर्फ हैबिट्स या कस्टम्स नहीं हैं, बल्कि कुछ भी जो एक फ़र्द सोच रहा है वो भी क्या है, एथिक्स हैं। जो उस सोचने की जो उसकी फिटिंग है वो भी क्या है, एथिक्स है। राइट और ऑब्लिगेटरी टू डू कि सही क्या है और करना क्या चाहिए। मैंस एक्शन आर ऑफ्टन बट नॉट ऑलवेज अ साइन ऑफ व्हाट दे बिलीव। कहता है सिर्फ और सिर्फ जो आदमी के एक्शन हैं ये सिर्फ उसके हमेशा उसके बिलीव पर नहीं होते, ठीक है जी। देयर एक्शंस में डाइवर्ज फ्राम देयर बिलीव्स एंड बोथ एक्शंस एंड बिलीव्स आर मे डिफर फ्राम देयर men say that in how to do or believe moral। कहते हैं जी किसी के भी जो एथिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिलीव पर नहीं हो सकते। बिलीव और एक्शंस जो हैं ये दोनों मिलकर आपके जो एथिक्स हैं उनको सेट करते हैं। यहाँ पर जी मोरालिटी कंटेन एन इन एलोकेटेबल नॉर्मेटिव एलिमेंट्स where person may engage in habit and customary conduct without any reflection through ethics always involve reflection। जी ये यहाँ पर आपको डिटेल में एथिक्स ही समझाए गए हैं। तो हम मेरे ख्याल के मुताबिक हम ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, वन ऑफ द ऑन द अदर हैंड कोड हैज़ बीन डिफाइंड। वहाँ ऊपर जी इन्होंने एथिक्स समझाया है, यहाँ पर हम कोड देख लेते हैं चूँकि हम एथिकल कोड की बात करेंगे। तो यहाँ पर कोड क्या है जी, वन ऑफ द अदर हैंड कोड हैज़ बीन डिफाइंड एज द सिस्टमेटिकली अरेंज एंड कम्प्रीहेंसिव कलेक्शन ऑफ लॉज। एथिक्स जो है वो आपके खुद सेट किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोड है ये लॉ है जिसको ना करने पर आपको क्या होगी जी, सज़ा होगी। एक सिस्टम के थ्रू ये अरेंज किए जाएंगे। वो सिस्टम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, वो आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो आपकी रिलीजियस क्लास भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी, रेगुलेशंस रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट और अ जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या है जी, कोड्स क्या हैं, जनरली एक्सेप्टेड एज द सेट ऑफ प्रिंसिपल ड्राइविंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड कोड्स एज आउटलाइंड अबव। We can define the codes of ethics as a collection of laws, regulations, rules of procedures and conduct
or a generally accepted set of principles concerning of the conduct of a person's group or various circumstances of the equalities in a certain or given sphere of human activity। सो यहाँ पर जी उन्होंने एथिक्स और कोड की जो मिक्स एक डेफिनेशन है वो आपके सामने रख दी है कि जी इन दोनों को पहले उन्होंने अलग अलग समझाया है। यहाँ पर एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है एथिकल कोड की वो आपके सामने आ चुकी है। It is consist not merely in what the people habitually or customarily do, but in what they think in fitting। ये ऊपर वाली बात आ गई कि सिर्फ करने की हद तक नहीं है, जो कुछ सोचता है तो वो भी उसके एथिकल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। राइट और ऑब्लिगेटेड टू डू इन ऑर्डर अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट merely what is done, it is also what has been डन। सो जी ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि एथिक्स क्या हैं और कोड्स क्या हैं और कोड ऑफ एथिक्स क्या हैं। उम्मीद करते हैं आप तमाम नाज़रीन को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो बहुत जल्द आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।